हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। मैं आज थोड़ा ज़ोर से बात करने का कोशिश करूँगा क्योंकि एकदम साउंड कम आ रहा है मेरे लैपटॉप से, है ना। अब मुझे माइक वाइक लगाना पड़ेगा अब, और ज़्यादा डेली अगर मैं वीडियो डालूँ तो दोस्तों, आज कुछ मैं खुशी की खबर आज आज आपको सुनाऊँगा, ठीक है। बहुत अच्छा वाला खबर और दिखाऊँगा भी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मेरा PNL में जाके ये देखिए $17,000 चल रहे हैं दोस्तों। आज मैंने 5 बजे 4 बजे के करीब कुछ ऐसा दिखा जो चीज़ मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा मुझे रिस्क लेना चाहिए था, तो मैंने $2,000-2,500 का रिस्क लगा के मैंने थोड़ा क्वांटिटी बाय किया था। वो अभी अच्छा चल रहा है। अभी तो पहले तो 20-25 हज़ार दिखा रहा था, अभी 17-18 हज़ार दिखा रहा है दोस्तों, है ना। आज का बहुत अच्छा प्रॉफिट है। चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन खींचा था, और लेकिन यहाँ पे मैंने खाली बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैं इसको होल्ड करूँगा बोल करके मैंने ये किया था कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये रिजेक्शन लिया। ये रिजेक्शन की वजह से वो दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट में मैंने ऑर्डर लगाया है वो अच्छा खासा चल गया, ठीक है। तो ये भी छोड़ दूंगा मैं। स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया, इसका टारगेट भी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जब आपको ना पैसा बनने लग जाएगा, आपको एक अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आज वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। छोटी सी क्वांटिटी में मैंने 1 तारीख से शुरू किया है, तो आज देखिए मैं कितना अच्छा से यहाँ पे पैसा बन रहा है। लेकिन यहाँ यही चीज़ इंडियन मार्केट में नहीं होगा दोस्तों। अब मुझे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा है ये 2-4 दिन में, ठीक है। अब रेगुलर डेली ही प्रॉफिट होगा तो आदमी तो खुशी से पागल हो जाएगा। मेरा हालत भी अभी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे भी दुबई में शिफ्ट होना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 साल के भीतर, ठीक है दोस्तों। जो भी है वो बात की बात है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं बना है कि जो मैं दुबई चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, एक हिसाब से एक कंसिस्टेंसी से आप जैसे ट्रेड लेना सीखेंगे तो आपको एक ऑटोमेटिक जब पैसा बनने लग जाएगा ना, अंदर से एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मैं यहाँ पे ट्रेड बना सकता हूँ। आपको बार बार घुसने का, ये निकलने का ज़रूरत भी नहीं है। आप एक ट्रेड अच्छा सा लेके उसको होल्ड कर सकते हो। वही एक ट्रेड ही आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो चलिए, मैं इतना इंतज़ार नहीं कराऊंगा आपको। आज वो दिखा दूंगा जो पोजीशन मैंने बनाया है, ठीक है। और ये BTC है दोस्तों। कल जो मैंने पोजीशन बनाया था वो भी मैं आपको दिखा दूँ, है ना। सॉरी, कल मैंने जो पोजीशन बनाया था BTC में था कि गोल्ड में था, गोल्ड में था ना, हाँ, गोल्ड में था। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा 5 बजे के करीब का पोजीशन मैंने यहाँ लिया था। ये मैंने हावरली कैंडल के हिसाब से लिया था दोस्तों, हाँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऊपर 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 जा रहा था। मैंने अभी यहाँ ई में लगाया हुआ है। मैं इसको बाद में इसको निकाल दूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। ये देखिए इसको EMA को पहले हटा देते हैं, ठीक है। 15 EMA को हटा देते हैं और 9 EMA को भी हटा देते हैं। देखिए, अब चार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना दोस्तों, पहले मैं आपको कल का पोजीशन में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, कल हमने जो ट्रेड लिया था, हमने यहाँ पे मैंने जब ट्रेड यहाँ बनाया था, यहाँ तो ऑर्डर नहीं लगा था, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा था दोस्तों, ठीक है। यहाँ लाइन खींचा था मैंने, तो मुझे लगा कि बहुत देर ये हुआ, तो इतना ज़्यादा ज़्यादा हर रोज़ सपना देखना गलत बात है बोल करके मैंने यहाँ पे इस लाइन के ऊपर यहाँ पे टारगेट लगा रखा था दोस्तों। मेरा टारगेट हिट करके थोड़ा मार्केट नीचे आया। अगर ये मैं यहाँ पे नहीं लगा के यहाँ इस लाइन पे अगर लगा देता तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाता, है ना। तो हर रोज़ मैंने जो सोचा है वो पूरा होगा ये ज़रूरी नहीं है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बुद्धिमानी वाला काम किया था, वो बुद्धिमानी काम भी किया करा, ठीक है। और मेरा यहाँ पे टारगेट दे करके मार्केट यहाँ आके स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर चला गया, देखिए, है ना। तो आज मैं जैसे इंडियन मार्केट ख़त्म होने के बाद जैसे बाहर निकला, ऐसे घूम के खाना वाना खा के थोड़ा कुछ यहाँ देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ अच्छा बनेगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ से आया मार्केट पूरा कंसोलिडेशन किया,
है ना। यहाँ से फिर ऊपर आया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन किया, तो ये 15 मिनट में यहाँ से मार्केट जैसे ऊपर आके इस जगह पे था, ठीक है। तो ये बड़ा सा रेड कैंडल बना था। तो इसके बाद इस जोन से, जहाँ से मार्केट चढ़ा था, इस जोन से रिजेक्शन लेके जैसे ही इसके हाई तोड़ने जैसा मुझे लगा था, तो मैंने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 1 मिनट पे यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस जोन पे कहीं मैंने एंट्री बनाया था। मैं 1 मिनट में आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जब ये रिजेक्शन कैंडल आया ना, ये अच्छा वाला पिन बार जो बना, तो मुझे लगा था कि हाँ, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत जा सकता है। मैं इस पिन बार के नीचे लो का स्टॉप लॉस लगा के ये मैंने 2 4 6 3 बार ये किया। लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं नहीं लेता है ना दोस्तों। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लेता है ना। तो मार्केट मुझे लगा था कि ये थोड़ा बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे 1500 के रिक्स में यहाँ लाता हूँ अभी, क्योंकि मार्केट तो ऊपर ही है ना। अब इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना के नीचे आ गया तो चला जाएगा मेरा जो भी बना है। देखिए इसमें ना दोस्तों जो मैंने कल वाला विड्रॉल का किया है ना, मेरा बैलेंस $5,723 का था। तो अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है, देखिए कितना अच्छा। वो प्रॉफिट मिला के 13-14 हज़ार डॉलर बन गया है दोस्तों, ठीक है। ये तो आधा है, देखिए ये डबल हुआ था। जब यहाँ अगर मैं बुक करता तो कितना होता पैसा, 14 15 25 हज़ार दिखा रहा था। लेकिन मुझे लगा था कि अब इतना अच्छा ट्रेड पकड़े हैं, कुछ सोच के इंटर किए हैं, तो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लगा था। मैंने 4 आवर कैंडल में देखा था। देखिए ये 4 आवर कैंडल में मैंने टारगेट भी यहाँ पे लगाया है। अगर ये निकालने चला जाए तो ऐसे ऐसे जो रेड कैंडल यहाँ बना है उस तरीके का अगर यहाँ बन गया तो मेरा तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा भाई, बोल के मैंने ये रिस्क लिया था दोस्तों। अब ये रेड कैंडल बनी 4 आवर में, मेरा स्टॉप लॉस बिना छुए, और इसको निकालता है तो पक्का ये यहाँ जाएगा। तो 20 40 60 60 70 हज़ार का मैंने यहाँ पे 60 62 हज़ार का मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया है दोस्तों, है ना। मैं इसको आज कोई ट्रेड नहीं लेंगे, बस यही ट्रेड को देखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे आज। थोड़ा बहुत अलग से मैं आपको कुछ बताऊंगा, सिखाऊंगा, वो अलग बात है ना। तो इसको चलने दीजिए, चाहे स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, अलग बात है। स्टॉप लॉस हम यहाँ इस स्विंग में भी ले जा सकते हैं। अब इस स्विंग के नीचे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस लेगा दोस्तों। इसको मैं अभी ट्रेल कर देता हूँ, है ना। क्यों रिस्क लेना है, इससे नीचे आया तो हम लोगों का पोजीशन कट हो जाए। अपना पैसा सेव करना है दोस्तों, है ना। क्योंकि मैंने 5 बजे से ट्रेड में बैठा हूँ मैं, है ना। अगर जाना है तो यहाँ से ही चला जाएगा, अगर नहीं जाना होगा तो जितना भी मिले यहाँ से 900 और 600 700 डॉलर जो भी है ब्रोकरेज अपना आ जाएगा, है ना। लॉस नहीं आएगा। इसको होल्ड करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको ना मैं एक चीज़ यहाँ पे आज बता देता हूँ। और मैं दोस्तों आज जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, मैं कल से आपको ट्रेड डायरी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये देखने के बाद ना आप लोगों का मन भी खराब हो सकता है। ये लोगों का इतना इतना पैसा बनता है, हम लोगों का क्यों नहीं बन रहा है, ऐसा फीलिंग्स आ सकता है। तो उस चीज़ से आप डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। मैं कल से वो ट्रेड डायरी आपको नहीं दिखाऊंगा, किसी दिन दिखाऊंगा 1 1.5 साल बाद, कभी ज़रूरत होगा तो, ठीक है। उसमें मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट मैं वहाँ मेंटेन करके आपको दिखाऊंगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपका मन को बहलाना नहीं चाहता। आप रियल में पैसा बनाओ, मैं मन से चाहता हूँ आप रियल में पैसा बनाओ, ठीक है। जो मैं बना रहा हूँ आप भी उस तरीके से बनाओ, है ना। बस मेरा यही कहना है। तो दोस्तों अब क्या सिखाएंगे आज आज थोड़ा वीडियो में कुछ आपको जानकारी दूँ। एंट्री के बेसिस पे ही मैं आपको जानकारी दूंगा, किस तरीके से आपको एंट्री करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक 500 का जोन है, ठीक है। मतलब ये 4000, ये हम लोग गोल्ड को ही मैं आपको समझाऊंगा। अगर 4000 का यहाँ पे लेवल है, मान लीजिए 4000, है ना। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये साइकोलॉजी नंबर हो गया ना। अब यह 4500, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है।
है ना। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 3500 है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 3 लाइन हो गए दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रेड ढूंढना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक चीज़ पे ही काम करना है। अब वो चीज़ क्या होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियो में देखा, ईएमए था। ईएमए के बेसिस पे आप काम करना चाहते हो, है ना, या नॉर्मल कैंडल के बेसिस पे आप काम करना चाहते हो, है ना। वो आप ईएमए के बेसिस पे काम करना, यानी कि वो तो एवरेज है कि उस एवरेज से ऊपर मार्केट चल रहा है या नीचे चल रहा है, वो देखने के लिए है ना। उस एवरेज प्राइस में आके प्राइस क्या रिएक्ट करता है, जैसे ऊपर जाना चाहता है उस एवरेज के प्राइस से या नीचे जाना चाहता है, वो देखने के लिए होता है स्पेशली। उसके ऊपर क्लोज आया तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन हाँ, करते हैं, आपको वो एक चीज़ भरोसा करने लायक वो बना देता है। आपको उसके ऊपर क्लोज आया तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, एक खुला आकाश में कुछ पकड़ने के लिए आपको कोई चीज़ मिल गया है। मतलब आप समुद्र में या स्विमिंग पूल में घुस गए, आपको वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग करना नहीं आता है, और वहाँ पे आपको कुछ मिल गया, मान लीजिए कोई रस्सी मिल गया या कुछ ऐसा चीज़ मिल गया जो उसको पकड़ के आप थोड़ा अपने खुद को बैलेंस कर सकते हो, बस उतना ही है ये नहीं का काम, है ना। मैं जितना जानता हूँ तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। तो मैं वही समझा रहा हूँ, जैसे अभी मैंने कल आपको बोला कि आप अगर शूटिंग स्टार में काम करते हो, है ना, शूटिंग स्टार में काम करते हो, तो जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ है अभी, है ना, यहाँ ऐसे ऊपर नीचे होके चल रहा है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे होने से ही आपको यहाँ पे नीचे आया तो नीचे एंट्री लेना है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर क्लोज आया तो ऊपर तोड़ते ही एंट्री, ऐसा नहीं। अगर इस तरीके से चल रहा है तो आपको ना, जैसे ये जोन है तो इस जोन से थोड़ा ऊपर, जैसे 5 पॉइंट या 10 पॉइंट ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज आता है, ऐसा एक जोन बनाइए लाइन खींच करके, है ना, या बॉक्स रख के। अब ऐसा कर रहा है मार्केट, तो इस जहाँ पे ये जोन बना के मार्केट ऐसा कर रहा है, उससे 5-10 ऊपर, 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे एक जोन बनाइए, ठीक है। क्योंकि उस जोन से अगर कुछ कैंडल निकलेगा तभी ना कुछ करेगा ना, वो बाहर जाने का कोशिश करेगा। अभी यहीं से थोड़ा बहुत एक स्विंग, थोड़ा इसका नीचे है, थोड़ा ऊपर है, इस तरीके से चल रहा है, तो उसमें आपको नहीं घुसना है। तो जैसे ही इस एरिया से ऊपर ऐसे कैंडल क्लोज करेगा, है ना, या ऐसे नीचे नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा ज़्यादा करके ऐसे कैंडल क्लोज करेगा, तो इसका लो टूटते ही आपको एंट्री बनाना है, ठीक है। अब इस कैंडल बना, इस कैंडल का लो टूटा, आपने इसी कैंडल के ऊपर या ये साइकोलॉजी लेवल जो है उसको लेकर के ये दूसरा लेवल तक आप टारगेट बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से एक सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी लेवल जो है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब हर जगह हर एनी टाइम वो ये साइकोलॉजी लेवल में तुम्हारा प्राइस नहीं रहेगा, है ना। ये 300 के बीच में भी होगा, 200 के बीच में भी होगा, वहाँ पे फिर क्या करें। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर इस चीज़ में भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे इस 500 के बीच में है प्राइस, तो यहाँ पे भी आप मार्क कीजिए ऐसे, है ना। ये इस गैप का ये 25% वाला लेवल है, ये 50% वाला लेवल है, ये 75% वाला लेवल है। आपको अपना ट्रेडिंग को सिंपल रखना है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको मान लीजिए प्राइस है यहाँ पे, है ना। अब इसको तोड़ के यहाँ पे प्राइस जा रहा है, प्राइस जा रहा है, इसके ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, क्लोज नहीं दे रहा है, और यहाँ तक पहुँचा है मान लीजिए, है ना। अब मार्केट प्राइस क्या करता है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पहुँचा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ एक कैंडल यहाँ भी क्लोज कर दिया इसने, है ना, यहाँ भी एक कैंडल क्लोज कर दिया मान लीजिए, तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि अब प्राइस पूरा एकदम उड़ के ये वाला लेवल में पहुंच जाएगा यहाँ से। ऐसा नहीं 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 कर होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से निकला है ना। ये 25% या 0% से 25% पहुँचा है, और 25% के ऊपर सस्टेन करके ये
50% पहुंचा है। अब 50% से आप सोच रहे हो मार्केट नहीं सोच रहा। आप सोच रहे हो कि यहाँ से प्राइस यहाँ जा सकता है। अब प्राइस के ऊपर जैसे ही निकलेगा आप एंट्री करोगे, प्राइस घूम के फिर ये अपना एक बार रिटेस्ट करने आएगा, है ना। ये 50% यहाँ आएगा या 50% तक आएगा, है ना। इसका भी 50% तक आएगा, फिर यहाँ जाके तोड़ के फिर यहाँ होल्ड करता है। तभी आपको इस जोन के लिए देखना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही तोड़ा तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है कि यहाँ रिट्रेस ले सकता है। तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग करना हो या पार्सल प्रॉफिट बुकिंग करना हो, वो आपको करना है, ठीक है। अब इस तरीके से आपको प्राइस को एनालाइज करना है ना। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, रुकिए। अब दूसरी बात है ना, अब ये क्लियर हो गया। अब दूसरा बात क्या है कि जैसे अब मान लीजिए ये तो साइकोलॉजी लेवल है, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे आपको ईएमए बेस काम करते हो। मान लीजिए आपने कोई 200 एसएमए हो या ईएमए हो लगा लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर ईएमए बेस आपको काम करना है तो ये ईएमए खाली प्राइस का एवरेज दिखाता है और कुछ नहीं है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताया। अब मान लीजिए ऐसे ईएमए जा रहा है तो प्राइस ऑब्वियसली ऐसे करके जा रहा होगा, इसके ऊपर नीचे ऐसे या ऐसे, है ना, ऐसे करके जा रहा होगा। यही तो करता है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है आपको, जब भी प्राइस ऐसे चल रहा होता है ऊपर की तरफ, है ना। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए गया मार्केट, प्राइस ऐसे करके जा रहा है और यहाँ से जैसे मार्केट ने तोड़ा इस जगह पे, है ना। अब पहले वाला ट्रेंड क्या है, ये ऊपर जा रहा है। अब ये क्या हो सकता है, ये स्विंग लो बनाने के लिए आ रहा है, ठीक है। आपको इसमें अब सेलिंग नहीं देखना है क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ये घूम के अब यहाँ रिट्रेस ले रहा है। जैसे ही इस ईएमए के नीचे से मार्केट प्राइस ऊपर निकलेगा, रिटेस्ट तो करेगा, है ना। इस रिटेस्ट वाले जोन में आपको एकदम कंफर्म वाला ट्रेड मिलेगा। यहाँ से आप प्राइस को पकड़िए। अब यहाँ से घूमने वाला है, यहीं से मत पकड़िए क्योंकि ये अब ईएमए के नीचे आ रहा है तो क्या पता इसने यहाँ पे एक बार ईएमए को छू के फिर ये लोअर लो बना दे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। ईएमए को कैसे यूज़ करना है मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसा ही यही बात होता है। आप ईएमए अगर यूज़ करते हो, हम लोग क्या सोचते हैं कि ईएमए यूज करते हैं तो हम लोग को लगता है कि प्राइस यहाँ से आया, अब यहाँ से क्रॉस किया तो यहाँ पे सेल एंट्री बना लेते हैं। ये गलत बात है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड हो रहा है तो यहाँ स्विंग बनाने दीजिए ना। जैसे ही यहाँ से प्राइस आया और यहाँ पे स्विंग तोड़ा, हाँ स्विंग तोड़ा, यहाँ भी आप एंट्री बना सकते हो प्राइस ने तोड़ा तो, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो आपको कट करने का हिम्मत भी रखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पोजीशन काटना पड़ेगा क्योंकि इसने ऊपर सस्टेन नहीं किया ना प्राइस ने। अब सस्टेन करना है तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, फिर आएगा, फिर यहाँ पे कोई अच्छा वाला ग्रीन कैंडल, डोजी, हैमर ऐसा बने तो अच्छा है, नहीं तो पूरा फुल बॉडी कैंडल बने तो आपके लिए अच्छा है। तो वहाँ पे आप एंट्री बनाइए, यहाँ पे चलाइए। मैं चार्ट में भी आपको दिखा के समझाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे गया ऐसे ही होता है ना, ये में थोड़ा थोड़ा कर्व होने लग गया, प्राइस भी यहाँ जाके ऐसे ऐसे नीचे आने लग गया, लोअर लो बना रहा है, तो इस जगह फिर आप अपना ये बुक कीजिए, है ना। पार्सल बुक करेंगे या 70-80% बुक कीजिए, फिर 20-25% आप होल्ड कीजिए। फिर अब यहाँ पे क्रॉस आया तो आप फिर अब इसमें नेगेटिव में मत सोचिए क्योंकि मार्केट ने एक बार लो हाई बनाया, अब लोअर लो बना के फिर हाई बनाया। अब फिर आप मन में सोचिए, अब ये आगे तो बना नहीं है ना, आगे वाला पोर्शन तो बना नहीं है। आपको प्राइस को यहाँ आने दीजिए, अब फिर घूमने लगता है और यहाँ पे अब तीसरी बार में आप यहाँ डायरेक्ट बना सकते हो पोजीशन, ठीक है। क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार में तो पक्का ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बना सकते हो। यहाँ भी थोड़ा सा पोजीशन ऐड किए, यहाँ पे जो बुक किए थे उसमें से 40% यहाँ पे, 50% यहाँ पे आपने ऐड किया। फिर यहाँ प्राइस आया, फिर इसने ईएमए में सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने लगता है तो इस जगह पे फिर 50% ऐड कीजिए,
ठीक है। इस तरीके से आपको ईएमए को देखना है। ठीक है, मैं आपको अब नहीं, ये तो आप हाथ से बना के दिखा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे ले चलता हूँ, रुकिए। ठीक है, यहाँ चार्ट पे ही लेके चलता हूँ। ये वाला छोड़िए, इसको रहने दीजिए। यहाँ दूसरा वाला चार्ट लगाते हैं बीटीसी का। ठीक है, बीटीसी में जाते हैं। बीटीसी का हम लोग एक छोटा सा पोजीशन है ना, $12-13 का स्टॉक उसके आसपास चल रहा है। बीटीसी भी छोड़िए, इसमें जाइए सिल्वर में। इस सिल्वर खाली होगा, है सिल्वर। ठीक है सिल्वर भी 1 मिनट का चार्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये में था थोड़ी देर पहले, अरे ये दूसरा ये में है। फिर चलिए इसको ये 21 ये में को ही लगाते हैं थोड़ी देर, है ना। चलिए, ये 21 ये में है। ठीक है, आपको 9 ए में, 20 ए में, 21 ए में, 15 ए में, 1 ए में, 2 ए में, 3 ए में, जो लगा है आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा कम वाला ए में लगाएंगे ना तो ज़्यादा वहाँ पे वो हो जाएगा, है ना, प्राइस ज़्यादा टच करेगा, ज़्यादा छुएगा तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन पैदा कर देगा। तो थोड़ा बड़ा लगाएंगे तो वो थोड़ा टाइम लेके ही क्रॉस करेगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको जो एग्जांपल दे रहा था, अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट गिरा। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ फिर मार्केट उठा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सोच समझने की बात क्या है कि यहाँ से गिरा है, मार्केट ने पूरा जोर लगा के ऊपर उठा, लेकिन यहाँ से यहाँ इसको तोड़ने नहीं गया। तो मान लीजिए आपको अब नेगेटिव सोचना है, ये थोड़ा कर्व भी बना रहा है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंसली रुक के देखना है कि जैसे ही अगर फर्स्ट टाइम आप, मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे आपने फर्स्ट टाइम यहाँ से इसे माप कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया एक, है ना। आप इसका 50% भी माप कर लीजिए, है ना। जैसे इसका 50% कहाँ आता है, ये 1160 का आधा कितना आता है, 580, है ना, 580, 580, 560, 570, 580 मान लीजिए इस जोन में आया। ठीक है, 50% ऐसे अंदाजा से मार्क कर लीजिए ना, यहाँ पे आया। अब आपको इंतज़ार करना है। ठीक है, जैसे प्राइस अब इस रेंज में है, मान लीजिए जब आप आए तो यहाँ से मार्केट गिरा। ठीक है, मार्केट ऊपर चढ़ा, आपको 50% मार्क करके बैठिए। ठीक है, अब ये फर्स्ट में ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, अब कल ही जाके आपको ऐसे करना है नहीं, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये पता नहीं, खाली आपको प्रेडिक्ट करना है कि हाँ ये हो सकता है। अब जब तक 50% ही ऊपर है आप कोई से ट्रेड एंट्री मत कीजिए, क्योंकि ये नीचे ट्रेंड बनाया, एक बार ऊपर गया, हाई नहीं निकाला तो ये नीचे आ सकता है। तो जैसे ही यहाँ 50%, जैसे ही यहाँ 50% के नीचे ईएमए से टच करके, क्रॉस करके वो आपको एंट्री बताएगा, तो आप एंट्री बनाइए। जैसे मान लीजिए कहाँ पे 50% इसने यहाँ पे तोड़ा, लेकिन ईएमए टच है, रेड रेड कैंडल का नहीं है, तो ये वाला रेड कैंडल ने ईएमए टच किया है, देखिए, है ना। जैसे ही इसने क्लोज किया, क्लोज में आपने या लो पे आपने एंट्री बनाया, और इसी कैंडल का हाई या अगला कैंडल का जो स्विंग है उसका हाई पे इसका बस लगा दिया, मान लीजिए। तो ये तो मार्केट का बिहेवियर है ना, कि आप एंट्री लिए, जैसे इस कैंडल में आपने एंट्री बनाया, है ना, तो एंट्री बनाने के बाद फिर मार्केट रिट्रेस करके गया, मतलब ऊपर की तरफ, तो हम लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। निकलना नहीं है भाई, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉफिट देखा था, अब यहाँ पे जाएगा तो आपको लगने लगेगा कि हाँ हमारे प्रॉफिट में था, लॉस हो गया। यही चीज़ आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाता है। ठीक है, ये चीज़ जो आपने प्रॉफिट देखा था वो आपके आंखों में ये बनाते रहेगा, दिखाते रहेगा। आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे ना, अगर ये छोटा सा प्रॉफिट आया और ये ऊपर चढ़ने लग गया, आपने पोजीशन यहाँ काट दिया थोड़ा बहुत ब्रोकरेज के लिए, है ना, है ना, तो फिर आपको एंट्री करने में दिक्कत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वैसा ही सिचुएशन फिर कब बनेगा, क्योंकि 50% से नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ कन्फ्यूजन हो जाओगे। अब ऊपर का ट्रेड लेंगे नीचे का ट्रेड लेंगे, आपका व्यू सारा एकदम गंडा गोल हो गया।
है ना। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करूँगे। तो यहाँ पे आपको बने रहना है। अब यहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा हो रहा है। ये मेरा जो मैंने बीटीसी लिया था वो $21 में स्टॉप लॉस हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पोजीशन आप बना नहीं पाओगे। आप इस तरीके से वो कर आपको पहले ही सोचना है 500 का अगर रिस्क लेना है तो आपने तो ये आपको ना क्या करेगा ना, आपका धैर्य को ये बढ़ाएगा, आपको रुकने का पैसेंस को आपको ये बढ़ाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सीखने को भी मिलेगा जब आप रियल मनी लगा के काम करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको शुरू शुरू में 1:2 ही लेना है, ठीक है। अब बाद में होल्ड करने का पावर जब बढ़ेगा तब आपको अपने आप वो एक्सपीरियंस होता जाएगा। अभी शुरू में तो पैसा तो बनाना पड़ेगा ना आपको सरवाइव करने के लिए, है ना। जैसे आप 1 लाख रुपए लगा के ट्रेड करना चाह रहे हो, उसमें से 20,000 आप लगा रहे हैं, 20,000 लगा के आपको कम से कम 500, 700, 1,000 रुपये तो बनाना पड़ेगा, है ना। मिनिमम 500 तो बनाना पड़ेगा 20,000 का अगेंस्ट में। तो यहाँ पे देखिए अब लॉस भी हो सकता है ना। 500 अगर प्रॉफिट बन रहा है तो 250, 300 आपका लॉस भी होंगे। तो ये लॉस आपको फिक्स रखना है। अगर प्राइस यहाँ से अगर छुए या क्लोज करे वो सब नहीं देखना है, आपको स्टॉप लॉस फिक्स रख देना है ना। अगर मार्केट को स्टॉप लॉस देना हो या ना देना हो, देखिए यहाँ 1:2 ही नहीं, बहुत ज़्यादा मिल गया, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ पे बन गया, देखिए 50% के नीचे का ये बेनिफिट हुआ। आप यहाँ पे निकलते तो आपको बाद में रिग्रेट होता, आप एंट्री नहीं ले पाते। फिर यहाँ पे ये लोग 2 बार लेते, फिर ऊपर चला जाता, आपको डर लगता। ये आपका हैबिट बन जाएगा, तो इस हैबिट से आपको निकलना होगा, ठीक है। अब एक एंट्री हो गया, आप शांति से रहना है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ने लग जाएगा ना, आपको डरना नहीं है, शांति से बने रहना है। जब तक अगला हाई नहीं तोड़ेगा तब तक आपको नीचे साइड का ही देखना है। अब यहाँ भी क्या कीजिए, सिंपल सा मैं बात दूसरा फिर समझा देता हूँ आपको। अब ये लो जो बनाया है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, इसको मार्क कीजिए, ठीक है। यहाँ मार्क कीजिए और इसका 50% लेवल को ऐसे ही आप आंखों से देख के या नॉर्मली आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं ना। ये 50% जोन हो गया मान लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा नीचे ही हो गया मान लीजिए ना। अब ये आया, गिरा, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, है ना। अब ये 50% तक आने दीजिए प्राइस को। अब यहीं पे फिर रेड कैंडल यहाँ क्रॉस कर रहा है तो मत लीजिए, कम से कम 50% रिट्रेस करने दीजिए। 50% के ऊपर ये सस्टेन करके जाने लग गया तो आपका व्यू बदल सकते हैं। नहीं तो 50% से ऊपर कैंडल वैंडल बनाया, फिर यहाँ पे ईएमए को तोड़ता है तो यहाँ पे कोई एक रेड कैंडल मान लीजिए अच्छा सा खासा ये क्लोज आया, है ना। इसको छोड़ दीजिए, ये ग्रीन के बाद ये फिर क्लोज आया, शूटिंग स्टार भी बना, इसको यहाँ स्टॉप लॉस लगा दीजिए, फिर राइट कीजिए ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाला बात क्या होगा कि कितना टाइम के बाद आपको ट्रेड मिला, कितना टाइम बाद आपको ट्रेड मिला। आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, देखिए कितना बजे था, 12:50 पे आपने ट्रेड बनाया था, एक ट्रेड। अब फिर दूसरा ट्रेड आपका कब बना, 2:35 में, बने 12:50 और 2:50। मान लीजिए 2 घंटे में आपका दो ट्रेड बना, 2 घंटे का गैप में पहले एक ट्रेड बनाया, फिर 2 घंटे के बाद में एक ट्रेड बनाया। तो यहाँ पे देखिए आपका बिजनेस अच्छे से चलने लग गया एक हिसाब से, है ना। हम लोग अगर 6 घंटा भी टाइम देते हैं मार्केट को तो 6 घंटा में 3 ट्रेड बनेगा। हम लोग 6 घंटे में 3 ट्रेड ही करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये तो संभव नहीं है। कम से कम 50 ट्रेड, 30 ट्रेड, 60 ट्रेड तो होता होगा, है ना। तो देखिए आराम से बैठना है आपको। इसीलिए मार्केट जिस साइड में जा रहा है उस साइड में आपको देखना है। ये मार्केट देखने का व्यू आपको मैंने बता दिया, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने इसे नॉर्मली बताया था। अब देखिए यहाँ पे अब ये गिर गया यहाँ से, है ना। अब यहाँ पे कर बना नहीं बना, ये 50% तक भी नहीं गया। इस तरीके से आपको अंदाज़ा लगा लगा के आप चल सकते हैं। देखिए 50% नहीं गया तो ये डाउन ट्रेंड में ही गया, ऐसे मान लीजिए, है ना। अब यहाँ से फिर आया, यहाँ फिर यहाँ कर्व नहीं बना है ना, यहाँ थोड़ा कर्व बना है, देखिए। अब इस लाइन से इस लाइन का 50% फिर मार्क कीजिए, इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ 50% मार्क कीजिए। ये कन्फ्यूजन जोन, ये चीज़ भी तो आपको दिखाना पड़ेगा।
जहाँ बन रहा है वहाँ दिखाऊंगी तो गलत बात है ना। जहाँ दिखाया दिखाया वहाँ बनाऊंगी तो गलत बात है। अब यहाँ कर्व बना देखिए, ठीक है। अब जैसे ही, अब देखिए 50% के ऊपर ये में है, ये भी आपको ध्यान देना है। हर बहुत कुछ बारीकी से ध्यान देना है आपको। यहाँ पे जब देखे थे 50%, यहाँ से इस जोन का, यहाँ पे ये में कहाँ था, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया था ना 50%, हाँ मोटा मोटी यही मान लीजिए। ये देखिए जब ये कैंडल हम लोगों ने बनाया था, अथवा यहाँ पे भी नहीं बनाते तो ये चीज़ मैं पहले बोलना भूल गया। तो देखिए ये 50% के से नीचे भी हो तो हम लोग को और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये में, ये हम लोगों ने, मैंने एंट्री यहाँ बताया था आपको ये वाला में, लेकिन इस वाले में ये 50% से नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे भी 50% हम लोगों ने कहाँ बनाया, यहाँ बनाया है ना, इस जोन में। हाँ यहाँ लगभग लगभग हम लोगों ने ये शूटिंग स्टार में बोला था, तो लगभग लगभग ये सेम है। या इस ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब ये आया, ये रेड कैंडल बना, यहाँ भी आप बना सकते थे इस रेड कैंडल, ठीक है। ये 50% से नीचे आए, ये आसान होगा, मैं इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ हो रहा है ऐसा नहीं। अब यहाँ पे देखिए उतना अच्छा, आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ से अब नीचे जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे आपने 50% मार्क कर लिया, तो ये लाइन ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ लाइन ऊपर है, आपने यहाँ पे एंट्री बनाते इस कैंडल में, ये तो ऊपर है। आपको एक दिमाग में आपको थोड़ा रोकता है क्या, हर चीज़ हर टाइम आपको एनी टाइम ये देखेंगे तो यहाँ भी एंट्री बनेगा, वहाँ भी एंट्री बनेगा, हर जगह एंट्री बनेगा। लेकिन आपको सोचने का, समझने के लिए मैं ये खाली एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये क्लोज किया, इसमें आपने छोड़ दिया, मान लीजिए 50% नहीं आया था, तो यहाँ पे देखिए ये लगभग यहाँ पे ले सकते थे एंट्री, क्योंकि 50% टच किया है। तो इस रेड कैंडल ने क्लोज किया, लेकिन इसका लो नहीं टूटा, है ना। हम यहाँ पे फिर आके इसने तोड़ा, है ना। तो यहाँ पे एक हैमर बना लो टूटते ही। तो जैसे ही ऊपर क्लोज आया, आपको क्लोज कर दीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। तो अब मान लीजिए कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाना नहीं चाह रहा है, तो यहाँ पे ध्यान भी देना है, बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है ना, खाली ये नहीं लगाए वैसे नहीं। और यहाँ पे भी देना है आपको, लोअर लो है, हायर लो है, हायर लो हायर लो है ना। ये भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे किसी ने भी एक भी लो नहीं तोड़ा है, तो यहाँ पे एंट्री एक हिसाब से हम जो प्रोफेशनल होंगे, जो जो अच्छा से ट्रेड करते हैं, वो सब ये चीज़ ध्यान देंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ से देखिए बहुत कुछ होता है, आपको आंखों से ही समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो क्या क्या था, ट्रेंड लाइन भी था, इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन भी तोड़ा था, शूटिंग स्टार भी बना था, 50% के नीचे भी आ रहा था, तो यहाँ पे अच्छा एंट्री बन रहा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ट्रेंड लाइन अगर लगाते हो आप इस जगह पे तो ट्रेंड लाइन के नीचे भी नहीं आया है, प्राइस हायर हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, बहुत कुछ है ना। अब जैसे यहाँ हायर हाई बनाते जा रहा है यहाँ भी, लेकिन ये वाला लो को नीचे तो आया प्राइस, ये वाला लो के नीचे भी आया, ट्रेंड लाइन भी तोड़ा। तो ये ग्रीन कैंडल के नीचे इस कैंडल में भी आप एंट्री बनाते तो आपको 1:2 तो मिल ही जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करना होगा, ठीक है, अगर ईएनए में काम करते हो तो। चलिए ये भी हो गया। अब आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों वीडियो, ठीक है। अभी देखिए प्रॉफिट अच्छा खासा हम लोगों का चल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये यूएसडी का है ना, ये देखिए फिर जाके अभी 19,000 हो गया, है ना। अब यहाँ पे पहुँचा था पहले 25 था, इसको भी थोड़ा होल्ड करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, टारगेट दिखा ही है आपने मैंने कहाँ लगाया है, क्या पता कल सुबह आप लोगों को मैं खुशखबरी दूँ, है आप लोगों को भी ये अच्छा वाला वीडियो देखने को मिले। ऐसे बोल दिया तो मैं तो कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, नाचने लग जाऊँगा, है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी है देखिए 20,000 हो रहा है यहाँ पे। ये आज ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, अब यही ट्रेड है, मैं इसी को होल्ड करूँगा, ठीक है, इसको चलने दीजिए। तो आज मैंने जो बताया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को, मेरे चैनल का नाम राइट माइंडसेट है दोस्तों, इस राइट माइंडसेट चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए ट्रेडिंग के रिलेटेड मुझे पूछ सकते हो आप, मैं बता दूंगा बेझिझक।
है ना। आपको किसी चीज़ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज़ से आपको ट्रेड लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ मुझे शेयर कर सकते हो। मैं आपको उसका सलूशन भी मेरे हिसाब से भी बता दूंगा, ठीक है। बस यही बात है, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं सेफ या आपका पैसा सेव करने का तरीका मैं थोड़ा बहुत जो भी जानता हूँ वो बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इसको यहीं पे रखते हैं। अब मैं कल से ये लाइव ट्रेड में आपको छोटा छोटा क्वांटिटी में ही दिखाऊंगा। जो बड़ा ट्रेड है, मैं अकाउंट अगर अलग करना होगा तो मैं दूसरा अकाउंट खोल के भी आपको वो दूसरा अकाउंट ही दिखाऊंगा। वो छोटा छोटा प्रॉफिट में कैसे काम कर सकते हैं, लाइव में वही सब करेंगे, बड़ा वाला अब नहीं दिखाएंगे। क्योंकि ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई हाईलाइट वगैरह होना नहीं है, ठीक है। मुझे शांति से ट्रेड करना है, अपनी लाइफ को धीरे धीरे ग्रो करना है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा बहुत काम करने लगा हूँ, अभी अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा वो उड़नछू टाइप का वो सब नहीं करना चाहता। मैं वैसा टाइप का इंसान हूँ भी नहीं दोस्त, ठीक है। मैं शांति से करना चाहता हूँ, और शांति से ही कुछ अपने लिए पैसा जमा करना चाहता हूँ, है ना। मैं जो जानता हूँ आप लोगों को सिखा दूँ, आप लोग भी शांति से घर में बैठ के बिना तड़क भड़क के, बिना दिखाए, बिना शो ऑफ करे, आप भी आराम से ट्रेड कर सकते हो। मैं भी शो ऑफ के चलते आज इतना अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, तो चलिए मैं भी थोड़ा शो ऑफ कर देता हूँ, है ना। चलिए थोड़ा शो ऑफ कर देता हूँ, है ना। ये लगा करके उस ट्रेड को देखता हूँ मैं कैसे कैसा दिखता है। वाह, बढ़िया दिखता है दोस्तों। $20,000 कम नहीं होते। मेरा लाइफ का ये 5-6 दिन में ना मैंने इतना पैसा इंडियन मार्केट में नहीं बनाया है दोस्तों, ठीक है। मैं इतना बड़ा प्रॉफिट इंडियन मार्केट में कर भी नहीं पाऊँगा। हाँ, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख बनते हैं, ये वो भी बहुत कठिनाई से। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट देख के ना दोस्तों, मैं पागल हो रहा हूँ। क्यों, मैं बताऊँ आपको यहाँ पे क्यों बड़ा प्रॉफिट बन रहा है। मैं $500 अगर यहाँ पे डालता हूँ, तो $100 में अगर मैं 2000 टाइम्स लीवरेज यूज़ करता हूँ ना दोस्तों, तो मुझे $2 लाख का यहाँ पे माल उठाने को मिलेगा। लेकिन इंडियन मार्केट में अगर आपके पास अकाउंट में ₹2 लाख है, तो आपको 2 लाख का ही ट्रेड मारना पड़ेगा, है ना। वहाँ तो लीवरेज नहीं मिलेगा ना। 2 लाख का अगर 2000 टाइम अगर लीवरेज मिलता, तो ना आप रिस्क लेते। यहाँ पे $100 का अगर 2000 टाइम्स आपने लीवरेज लेके क्वांटिटी मारा, सही हुए, तो आपका बल्ले बल्ले, जैसे अभी यहाँ देखिए सामने है आपका पैसा जो बन रहा है। अगर गया तो कितना जाएगा, मेरा $1500 चला जाएगा। उससे ज़्यादा तो कुछ लेना ही नहीं ना। लेकिन इंडियन मार्केट में 2 लाख लगा के आप ट्रेड में चढ़ोगे और फुल क्वांटिटी लेके मारोगे, तो 2 लाख ही आपका गायब हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ इंडियन मार्केट में नहीं होगा, ठीक है। इतना पैसा बनाने के लिए इंडियन मार्केट में आपके पास 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया होना जरूरी है, ठीक है। तब ना आप उसको थोड़ा कवर कर पाओगे। जैसे एक लॉस हो गया तो दूसरा डबल करके लोगे, या किसी तरीके से आपको अगर स्ट्रैटेजी सही तरीके से आता है तो, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे बनाया इंडियन मार्केट का भी दिखाओ ऐसा कुछ, अगर आप लोगों के मन में ऐसा चल रहा है, तो ये मैं नहीं सकूँगा। यहाँ पे जो हो रहा है, मैं बोला ना आपको, यहाँ पे $100 का रिस्क लेके आप 5 BTC ले सकते हो। स्टॉप लॉस हुआ तो 100 गए, है ना। अगर आपका फेवर में ट्रेड लेते ही चल गया, जैसे ये वाला ट्रेड मैंने जैसे लिया था, ऐसे यहाँ से तो ये नीचे आया ही नहीं। इस टाइप से अगर आपको ट्रेड मिल गया, तो आपको तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। अभी जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पंच किया, सेकंड पंच किया, थर्ड पंच किया, 3 बार पंच किया, एक कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुआ, उसके बाद तो प्राइस नीचे रिट्रेस ही नहीं किया, मेरा प्राइस तक तो आया ही नहीं, तो मुझे डरने का कहाँ जरूरत है। तो ये मौका आपके पास यहाँ है, लेकिन इंडियन मार्केट का ऑप्शन में ये चीज़ नहीं है। अब जहाँ पे आपने एंट्री लिया, आपके पास मान लीजिए $1500 ही था, यहाँ पे मेरा मान लीजिए $1500 ही होता, तो मैं यहाँ पे $1500 का रिस्क लेके अगर मैं घुस भी गया कॉन्फिडेंस के साथ, तो मेरा प्राइस में घुसने के बाद ये तो आया ही नहीं, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो मैंने जहाँ पे खरीदा वहीं पे स्टॉप लॉस लगाया, उसको भी छुआ नहीं।
ये तो अभी बाद में लगा है, लेकिन वहीं पे भी लगा था जहाँ खरीदा है, खाली ब्रोकरेज को छू के, तो कहाँ छुआ है प्राइस। इसको मैं आराम से होल्ड करूँगा। देखिए 21-22 हज़ार डॉलर हो रहा है दोस्तों। अगर भगवान ने दे दिया तो कल क्या पता 60 हज़ार ही हो, है ना। 60 हज़ार की पार करके चला चला गया तो क्या पता 1 लाख डॉलर ही हो। एक दिन में एक 2-3 दिन में ही करोड़पति बनने वाला है आपका दोस्त। ये ये मैं लास्ट दिखा रहा हूँ दोस्त, है ना। आगे से मैं इतना बड़ा ये पोजीशन आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। लाइव आके मैं सिखाऊंगा, सिखाने वाला बात, ठीक है। लेकिन रोज़ रोज़ ये आज हो गया बोल के मैं भी खुशी हूँ, है ना। आज छठवां दिन है ना। आज का ये वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा। अच्छे से सीखिए। मैं यहाँ पे आपको जो समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, कमेंट में आप बताइए मुझे, है ना। मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा, ठीक है। मेरी तरफ से जो बन सके, जो हो सके, आपको सिखाने के लिए, आपको इंटर करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए मैं सिखाऊँ। यहाँ पे लोग ना इसी चीज़ से ही पैसा गवा देते हैं। आपको कहाँ पे घुसना है, कहाँ पे निकलना है, आपको आना चाहिए दोस्तों। अब यही चीज़ नहीं आएगा तो जितना भी पैसा लगाओ वो पैसा गायब होने वाले हैं। इसीलिए शांति से, धैर्य से बैठिए। अभी देखिए मुझे ना बुक करने का मन हो रहा है दोस्तों। लालच आ रहा है। 20 लाख कम नहीं होते दोस्तों। 15 लाख 16 लाख रुपया कम नहीं होते, है ना। लेकिन नहीं, चाहे जो हो जाए, कल फिर परसों फिर मौका मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है ना। चलिए ये भी नहीं सोचेंगे कि इतना भी मैं बड़ा ट्रेडर में नहीं हूँ कि इतना अच्छा आया हुआ पैसा ही निकाल दे दोस्तों, है ना। यहाँ पे अभी आपको ना जो मैंने फार्मूला बताया था वो फार्मूला के चलते हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक स्विंग है, ठीक है। ये एक स्विंग है, इस स्विंग से यहाँ आया प्राइस, इसने जाके यहाँ से एक छोटा सा स्विंग बनाया, इसको इग्नोर करते हैं, इसको ही स्विंग मानते हैं। तो यहाँ से ना इसको यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले जाके रख देते हैं, ठीक है। मैं सही कर रहा हूँ ना दोस्तों। जो आया हुआ पैसा है सपना 60 हज़ार, 1 लाख, 60 हज़ार या 1 लाख का सपना देखने से अच्छा हम लोग यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत पैसा तो सेव करें। अगर ऐसा मौका फिर मिलेगा तो ये यही वाला पैसा हम लोग को, जैसे 4 हज़ार डॉलर एक पोजीशन का हमें मिल रहा है, तो क्यों ना करें। दो दो पोजीशन का 8 हज़ार डॉलर मिल रहा है दोस्तों, है कि नहीं। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता है तो 2 पोजीशन को यहाँ पे रखते हैं, ये तीसरा वाला पोजीशन को छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर ये घूम के ये स्टॉप लॉस निकल जाता है तो थोड़ा बहुत पैसा, अभी तो घूम के आके भी 8 हज़ार रुपये तो हमें मिलना ही है। अगर स्टॉप लॉस भी लेता है ये घूम के आके तो 8 हज़ार तो मिलना है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी शुरुआत 6 दिन नहीं हुई दोस्तों। मैं इतना बड़ा वो बुड़बक नहीं बनना चाहता। इतना अच्छा प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए था। सबको लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है, डर मुझे भी है ना। ये बार बार ऐसा नहीं मिलता है, हर दिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैंने हिम्मत करके यहाँ एंट्री बनाया, वही बड़ी बात है। अगर नहीं बनाते हो तो अभी मैं मार्केट में होता ही नहीं। ये देखने को नहीं मिलता है इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना अच्छा प्रॉफिट, है ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। और लाइक, सब्सक्राइब, है ना, और शेयर दोस्तों के साथ ये भूलिएगा मत। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, कोई देख रहा है ना। मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी कुछ सिखा पाऊँ। मैं थोड़ा बहुत जो भी है, जो जानता हूँ, और आप लोगों को अगर सच में परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं तो आपको सोल्यूशन मिलना ही मिलना है ना। चाहे दूसरे यूट्यूबर्स हो या मैं हूँ, किसी की जगह भी आपका माइंडसेट मैच करेगा किसी के साथ, समझे। मेरे साथ ही मैच करेगा। मुझे ही देखिए, मुझे ही फॉलो कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपको सीखने तो छोड़ना नहीं है। हर रोज़ हर दिन 1-2 घंटे टाइम निकाल करके आपको सीखते रहना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का बहुत अच्छा है हम लोगों का, है ना। बहुत अच्छा लगा, मैंने छोटा वीडियो बनाया। शुभ रात्रि दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। रोज़ मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, है ना। लेकिन वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों, 2-3 ही है। मैं अब शांति से वीडियो बना रहा हूँ, है ना। आप लोग थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।